आज हम देखने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंट देखो, ब्रांच अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इधर को डेबिट साइड को सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड को सारे इनकम आएंगे। तो क्या है, चलो देखते हैं इस फॉर्मेट को। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप लेंगे टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। जितनी भी आपको असेट्स दी गई होगी क्वेश्चन में, उन सभी का आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लेंगे। जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और बाकी अलग अलग कुछ दी होगी। यहाँ पर कुछ इतने नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें असेट आप सभी लेंगे, करंट असेट हो, फिक्स असेट हो, फिक्टिशियस असेट हो, सब कुछ यहाँ पर आएगी। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट की गई है ब्रांच को, समझिएगा। ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक में बनेगा। तो हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को गुड्स दी है तो मतलब कहीं ना कहीं हेड ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस है और कॉस्ट पे दिए है ना, तो एक्सपेंसेस है। और ब्रांच क्या करेगी, इस गुड्स को बेचेगी। टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने खर्चे दिए हैं, कुछ खर्चे किए हैं उस गुड्स को सेंड करने के लिए। तो खर्चा है तो भाई ब्रांच अकाउंट के डेबिट को आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। देखो, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, जैसे कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी और आइटम्स रहेंगे, तो उन सभी की ट्रीटमेंट हम इस साइड को करेंगे। अब क्रेडिट साइड को देखते हैं। बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्या है, अलग अलग लाइबिलिटीज़ है ना, जैसे बैंक लोन, ऐसा कुछ। बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स। अब देखो, ब्रांच ने जब गुड्स सोल्ड की तो उसको पैसा मिलेगा, है ना। अब कैश पे सेल्स की, कैश बेसिस पे अगर सोल्ड की है गुड्स, तो मतलब नगद, है ना, तो उन्हें पैसा तुरंत मिलेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब ये क्या है, देखो, अगर ब्रांच ने गुड्स बेची है, ब्रांच ने अगर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचे है तो पैसा अभी नहीं मिला, लेकिन मिलेगा कुछ स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद, एक विशिष्ट समय के बाद उन्हें पैसा मिलेगा। किसी ब्रांच को मिलेगा डेटर्स के द्वारा। तो ये वही है कि मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं। बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, यहाँ पर एक ट्रिक लगा, मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ऐसा क्रॉस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज एंड, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आणि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। देखो, क्रॉस। तो ऐसा आप समझिए। देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, इस तरीके से। अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आई और क्रेडिट साइड की कम, तो लॉस आएगा। और क्रेडिट साइड की ज़्यादा आई, डेबिट साइड की कम आई, तो प्रॉफिट आएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर कुछ एक हिंट है आपके लिए, नोट है, देखिए। हेड ऑफिस अगर कुछ भी देता है ब्रांच को, तो उसे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड को दिखाना। जैसे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दे दिया, यहाँ पर एक्सपेंसेस किए, तो वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड को आएगा। अगर ब्रांच ने दिया है हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस का क्रेडिट साइड को आएगा। जैसे कि मान लो कि गुड्स सेंट है, तो ब्रांच ने क्या किया, कुछ गुड्स बची थी, उन्हें हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, तो गुड्स रिटर्न यहाँ पे आता है। क्रेडिट साइड को हम लिखाते, जैसे कि परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न था ना, तो वो यहाँ पर दिखाते थे। या फिर हम गुड्स सेंट को इसमें से भी माइनस कर सकते, तो वो न्यूमेरिकल में हम देख लेंगे क्या है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो।